So once again, very good morning to all of you. Today I am here to take one more session on questions formation. क्वेश्चन फ्रेम करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, उसके कुछ रूल्स होते हैं और हम देखेंगे कि बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको सिर्फ यस नो कहना पड़ता है, डिटेल नहीं बताना. आप रिपीट कर सकते हो सेंटेंस. मैंने कहा आर यू कुकिंग, आपने कहा येस. आप खाना बना रहे हो, येस. येस आई एम कुकिंग, ज़रूरत नहीं, येस भी बोल दिया या नो बोल दिया तो हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड येस नो क्वेश्चन. उसका फॉर्मेशन, उसका वर्ड ऑर्डर अलग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है. दूसरे तरह का होता है WH क्वेश्चन. तो आपको पता है कि WH क्वेश्चन मतलब WH वाई, वेयर, हुज, हुम, विच, व्हेन. ये वाले जब हम क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिटेल बताना पड़ता है. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ. सो आपने कहा राइट नाउ आई एम लिविंग इन भंवरकुआ, आई एम लिविंग इन इंदौर, राइट. तो यहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. दैट इज़ WH क्वेश्चन. थर्ड वेराइटी होती है इनडायरेक्ट क्वेश्चन. मॉडल्स में आपने देखा होगा कि जो मॉडल्स होते हैं, हम मॉडल्स में क्या कहते हैं कि आपने कहा कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन, राइट. तो ये पोलाइटनेस के अलग अलग फॉर्म हैं. जैसे आपने कहा मे आई कम इन, शैल आई कम इन, शुड आई कम इन, राइट. तो हर एक मॉडल का एक्सप्रेशन अलग है. कैन आई यूज़ योर मोबाइल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कैन आई यूज़ योर मोबाइल, ये भी क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट है. तो आप कह सकते हैं कि कुड आई यूज़ योर मोबाइल, है ना. तो ये इस तरह की वैरायटी जिसमें क्वेश्चन है पर इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट ब्लंट क्वेश्चन नहीं करते. और फिर नेक्स्ट वैरायटी जो है वो है नेगेटिव क्वेश्चन. कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, जैसे कि डिड यू टेल मी दैट डे दैट यू वर ऑल्सो गोइंग विद योर ममा. तो आपने नहीं कहा था उस दिन कि आप जाने वाले. इसको हम नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं. शुरू से ही नेगेटिव मतलब आपने नहीं बोला था उस दिन कि आप ऐसा करोगे, हम बोलते हैं ना हिंदी में. तो इसी तरह से जो नेगेटिव क्वेश्चन के क्वेश्चन भी है पर नेगेटिव है, उसको नेगेटिव. और एक और वैरायटी होती है क्वेश्चन टैग. आप कहते हो ना, कहा मैंने नहीं किया, मैंने किया था क्या. हिंदी में हम अक्सर ऐसे बात करते हैं. तो जब हम कंफर्म करते हैं कि नो आई डिड, तो आप आई डिडंट टेल, तो आपने कहा आई डिडंट टेल, डिड आई. तो अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, वो क्वेश्चन टैग होता है. तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. चलिए, फर्स्ट है 5. आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट देयर आर 5 वेराइटी ऑफ क्वेश्चन. यस नो क्वेश्चंस. मैंने आपको बताया कि जब आपको सिर्फ यस या नो कहना है, डिटेल नहीं बताना है, उस क्वेश्चन, इन 5 वेराइटी में क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर अलग अलग है. आज आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो स्ट्रक्चर यू हैव टू कीप इन माइंड, है ना. तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे. फिर WH. अच्छा, WH वर्ड्स कौन से हैं, इनको भी ध्यान में रखिए कि वाई का यूज़ क्या है, रीज़न है. व्हेन का यूज़ क्या है, टाइम है, राइट. वेयर का यूज़ क्या है, सिचुएशन या प्लेसेस है. तो हर WH वर्ड का भी एक अपने तरह का आंसर होता है. विच का है चॉइस है, राइट. और हाउ का है वे, किस तरह से करते हैं. हाउ कैन यू स्पीक दिस वे, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो. तो इस WH में ही हाउ भी आ जाता है. एक बात याद रखना, वो उसी में काउंट होता है WH वर्ड में. तो WH क्वेश्चंस का फॉर्मेशन अलग है. तो आपने कहा इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव योर मोबाइल, है ना, कुड यू गिव योर मोबाइल. तो आपने इफ़ यू डोंट माइंड क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे हो, किसी को ब्लंटली नहीं बोल सकते. तो आपने कहा इफ़ यू डोंट माइंड शैल आई स्पीक यू वन थिंग, मैं कुछ बात करूँ आपसे. इफ़ यू डोंट माइंड, पहले ही बोलते हैं माइंड मत करना, पर मुझे एक बात बोलनी है तुमसे. तो ये वाले जो होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन टैग मैंने अभी बताया, कंफर्म करना कि भाई मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था, आई डिडंट टेल, है ना. तो आई डिडंट टेल, तो डिड आई, क्या मैंने कहा था, ऐसा. तो ये क्वेश्चन टैग होते हैं. नेगेटिव मैंने अभी आपको बताया. नेगेटिव मतलब जब हम बात ही नेगेटिव और क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, है ना. हैवंट यू स्पोक दैट डे, हैवंट यू स्पोकन दैट डे, यू वर विथ योर फ्रेंड, आपने उस दिन नहीं कहा था कि आप थे आपके फ्रेंड के साथ. इस तरह के क्वेश्चन. अब देखिए, हम
फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यस नो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बार बार कह रही हूँ, पांचों वैरायटी के स्ट्रक्चर्स को एक साथ कॉपी में लिख लेना, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि यस नो क्वेश्चन कभी आपको होता है ना, ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हो, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, गेस्ट लेक्चर्स क्लास अटेंड करते हो, तो आप कहते हो ना कि कई बार आप क्यों नहीं कोई हैंड रेस करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि ये क्वेश्चन का फ्रेम सही है नहीं। तो धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन पूछना आपके लिए। तो देखिए फर्स्ट है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या बोला अभी, आपको पांचों का एक स्ट्रक्चर एक साथ लिख के पढ़ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में, हाँ, इसमें क्या है, सबसे पहले वैरायटी जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमने शुरू से राइट फ्रॉम बिगनिंग वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। 13 verbs are there, 24 verbs is MR was verb, यही है। इनमें से जब एक कोई क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आता है, सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं आते, पर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आते हैं, जिन वर्ब्स को आप शुरू में रख के क्वेश्चन फ्रेम करते हो उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर इन्फॉर्मेशन हमेशा आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। मेन है ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट, राइट, ये ज़रूरी है अगर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इट इज़ विंडी टुडे, ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये असर्टिव क्वेश्चन है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है कि आज बहुत हवा चल रही, कल चल रही थी हवा, है ना, तो आपने कहा आज बहुत हवा चल रही है, तो इट इज़ विंडी टुडे। अब इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब को बिगनिंग में ले आए, और ऑक्सिलरी वर्ब को आपने बिगनिंग में लिया इज, है ना, और उसके बाद ये जो इट है, इट का दो, देखो मैं यहाँ बीच में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि देयर आर टू वर्ड्स, इट और देयर, THERE, इट और देयर, इट और देयर, इन दोनों वर्ड्स को एम्प्टी क्वेश्चंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं होता, इट इज़ 4 o'clock, तो यहाँ 4 बज रहे हैं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन फिर भी इट का कोई मतलब नहीं है, तो ये एम्प्टी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट ना हो तो हम फिल करने के लिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर का कोई मतलब नहीं है सेंटेंस में, लेकिन हम फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी इट इज़ विंडी टुडे, आज बहुत, यहाँ इसका इट का कोई खास मतलब नहीं है, आज बहुत विंडी है ना, हवा चल रही है। तो पहले क्या करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद जो वो है विंडी, जो है आज आपका मेन टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। टुडे ये जो है ये एडवर्ब है, एडवर्ब। अभी इसको छोड़ दो, अभी आप दो चीज़ें याद रखो, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा वर्ड किसी सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस की लेंथ बहुत लंबी हो सकती है, पर अभी हमारा मेजर कंसर्न है ये स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, इसका सिंपल सेंटेंस क्या है, शी इज़ सेड, आज उसका मूड ठीक नहीं है ना, तो इज़ आपने ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाया, और सब्जेक्ट क्या है, आप उसकी बात कर रहे हो, कोई भी लड़की की, है ना, तो ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो सेड है ये एडजेक्टिव है, राइट, लेकिन मैंने क्या बोला, अभी आपको दो चीज़ों में फोकस करना है जब यस नो क्वेश्चन फ्रेम करते हो, कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब की शिफ्टिंग होती है, बस आपको वर्ड ऑर्डर को चेंज करना है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब ले आओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाओ, फिर अगर मेन वर्ब है तो वो लाओ, फिर कोई ऑब्जेक्ट या अदर इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट में हो जाएगी, वो दूसरे सेंटेंसेस में हम देखेंगे। थर्ड क्या है, द बोट इज सिंकिंग, नाव डूब रही है, तो आप क्या करोगे, इस पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाए, बात किसकी हो रही है, नाव की, बोट की, तो बोट सब्जेक्ट है, तो फिर सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ इस सेंटेंस में मेन वर्ब आया है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, सिंकिंग, तो आपको सिर्फ इस सेंटेंस का ऑक्सिलरी निकाल के फ्रंट में लाना है, तो क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। क्या, इज, यहाँ पर इज द बोट सिंकिंग, क्या नाव डूब रही है ना, तो इस तरह से आपको
ऑक्सिलरी को फ्रंट में लाओगे तो सेंटेंस फॉर्म होगा नो, यस, तो यस नो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इसमें यहाँ देखेंगे, ही कैन बेक। ये जो कैन है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हमने देखा था शुरू में, और मॉडल भी है। अगेन आपको कैन को कहाँ पर फ्रंट में शिफ्ट करना है, और ही जो है सब्जेक्ट है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और बेक क्या है, ये मेन वर्ब है। तो ये वर्ड ऑर्डर होता है क्या, कि पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे यस नो क्वेश्चन में, फिर सब्जेक्ट तो उसका ही जगह है, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो बस आपको उठाकर और उस ऑक्सिलरी वर्ब को फ्रंट में रखना है, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिर ये सब्जेक्ट आ गया, और अगर मेन वर्ब है तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि बट इफ द सेंटेंस हैज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, एंड द मेन वर्ब, और अगर उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और मेन वर्ब क्या है, इज नॉट टू बी, और मेन वर्ब अगर टू बी फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, टू बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट, ये सारे विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, ये सारे टू बी वर्ब्स कहलाते हैं। अगर वो नहीं है तो क्या करते हैं हम, याद रखिए, तो हम डू या डज का यूज़ करते हैं। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए, प्लूरल, और डज एस से याद रखो, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, है ना, तो उसको शुरू में लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हमने वॉइस में, नरेशंस में देखा था, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना पड़ता है, हमने वॉइस में भी देखा था, है ना। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, नीना प्लेज, है ना, क्या, नीना प्लेज, नीना प्लेज द वायलिन। अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या कह रहा है, अगर नो ऑक्सिलरी वर्ब, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मेन वर्ब इज नॉट इन टू बी फॉर्म, तो मेन वर्ब टू बी फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर मेन वर्ब है, और मेन वर्ब किस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर आपको क्या लगाना है, आपको एक हिंट दे रही हूँ, अगर मेन वर्ब में एस लगा है, याद रखना, तो कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, डज, या आप ध्यान रखिए, अगर मेन वर्ब में एस लगा है तो डज से क्वेश्चन फॉर्म करना है। आपने डज फ्रंट में लगाया, डज, और बाकी नीना, अब प्लेस का याद रखना, प्लेस का जो एस है वो नहीं आएगा। अब ये जो, क्योंकि ये एस डज में शिफ्ट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान रखिए, नीना प्लेज द वायलिन, तो जब भी मेन वर्ब में एस लगा है तो डज से क्वेश्चन बनाना है, और फिर वो जो मेन वर्ब का एस है, जैसे प्लेज का एस है, वो माइनस हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डज नीना प्ले द वायलिन, सिंपल, आपने डज लगाया और क्वेश्चन फॉर्म हो गया। दूसरा, नीना प्लेड, ये क्या है, ये एक ही बात है, नो ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब इज नॉट इन टू बी फॉर्म। अगर ये कंडीशन है, नीना प्लेड, यहाँ प्लेस था, खेलती है, थर्ड पर्सन, तो एस लगा, ये पास्ट टेंस है, प्लेड। अब पास्ट टेंस है तो कौन सी वर्ब लेना है, डू और डज, मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल, इसके अलावा याद रखना डू और डज का पास्ट टेंस होता है डिड। एक बार और बता दूं, डू प्लस डज, है ना, ये क्या है, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, पर इन दोनों का पास्ट टेंस क्या है, वो डिड है। तो यहाँ ये पास्ट टेंस फॉर्म में है, तो इसका क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से होगा, डिड से होगा। डिड नीना प्ले, प्लेड का ईडी हटाना, एस का हमने ये हटा दिया, प्ले लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिड नीना प्ले द वायलिन, क्वेश्चन बन गया, राइट। अब इसी तरह थर्ड फॉर्म में क्या बोल रहा है, नीना एंड टॉमस, दो लोग आ गए तो प्ले हो गया। यहाँ पर नीना अकेली थी तो प्लेस था, यहाँ दो लोग हैं तो प्लूरल नाउन हो गया। तो नीना एंड टॉमस प्ले द वायलिन, तो अब चूंकि दो लोग हैं, यहाँ नीना सिंगल थी तो मैंने बताया कि सिंगल के लिए डज से क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहाँ दो लोग हैं इसलिए डू से क्वेश्चन फ्रेम होगा। डू नीना एंड टॉमस प्ले द वायलिन, समझ में आया। तो बहुत ही अच्छे से समझ लो कि जब वर्ब में एस हो तो डज लगाना है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो डिड से क्वेश्चन फॉर्म करना है, और जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो डू से क्वेश्चन फ्रेम होगा। ये किस कंडीशन में, जब ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब टू बी फॉर्म में नहीं है तो। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एग्जाम्पल्स, किसके, यस नो क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स।
आर यू रेडी? नो. आर यू रेडी? यस. हैव यू सीन माई कार कीज? मेरी कार की चाबी देखे? नो और यस, है ना. डिड यू से माई नेम, है ना. या से, याद रखना कि ये जो से है ये क्या, डिड यू से, क्या तुमने मेरा नाम बताया. तो यहाँ पर जो से है वो सेड नहीं होगा, क्योंकि डिड लगा दिया पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में फिर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है. डिड यू से माई नेम? वॉज जेरमी एट द ग्रुप डिनर लास्ट थर्सडे? वॉट, जेरमी, है ना. तो वॉज क्योंकि जेरमी सिंगुलर है, पास्ट टेंस में अगर आप बात कर रहे हो तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब ऑक्सिलरी है ना. तो जेरमी एट द ग्रुप डिनर लास्ट थर्सडे. फिर वर यू टॉकिंग टू मी? क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे थे, है ना. तो ये वर यू. फिर हैड यू बीन टू कैनेडा बिफोर यू मूव्ड देयर? क्या कनाडा कभी गए, है ना. और विल यू कॉल मी टुमारो? मुझे क्या कल एक बार याद दिला दोगे? विल यू कॉल मी टुमारो? एक बार याद मुझे कॉल कर लोगे, ऐसा. तो ये सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि पहले यहाँ पर सब में, इन सब सेंटेंसेस में पहले किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट आया और फिर अदर इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम, अदर इन्फॉर्मेशन, है ना. तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है. बस ये याद रखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब्जेक्ट. अब यहाँ पर सीन जो है ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, से ये मेन वर्ब है ना. जेरमी किसमें, सब्जेक्ट है, पर ये पूरा सब्जेक्ट फ्रेम है एक्चुअली, राइट. तो जेरमी एट द ग्रुप डिनर लास्ट थर्सडे. तो ये पूरा जो ये सेंटेंस है ये सब्जेक्ट, ये फ्रेज है, सब्जेक्टिव फ्रेज है ये, है ना. फिर वर यू, यहाँ पर वर जो है हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टॉकिंग मेन वर्ब है, ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे याद रखिए. तो इस तरह से होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब दूसरी वैरायटी है WH क्वेश्चंस. WH क्वेश्चंस, देयर आर, क्या WH क्वेश्चंस में क्या, देयर आर क्वेश्चन वर्ड्स हु, है ना. देयर आर क्वेश्चन वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. मैंने बताया अभी बिगनिंग में कि हाउ भी WH में ही कंसीडर होता है, एंड व्हाई. ये जो WH क्वेश्चन है इनसे भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जिसको हम WH कहते हैं. एंड देयर आर ऑल्सो रेफर टू एज ओपन क्वेश्चंस. इनको ओपन क्वेश्चंस भी कहते हैं बिकॉज द आंसर कैन इसेंशियली बी एनीथिंग. आंसर कुछ भी हो सकता है. ओपन क्वेश्चन, मुझे बोलना है, मैंने बोला हाउ कैन यू स्पीक दिस वे, तो आपने कहा येस आई कैन बिकॉज यू वर टेलिंग दैट वे. तो हम अगर आर्ग्यू कर रहे हैं तो हर आर्ग्यू में रिस्पॉन्स अलग अलग तरह का होगा, इसीलिए इसको ओपन क्वेश्चन कहते हैं. क्योंकि एक ही फिक्स आंसर नहीं होगा, जैसे यस नो में यस होगा या नो होगा, लेकिन इसमें वेराइटी ऑफ आंसर्स मिल सकते हैं, इसीलिए WH क्वेश्चंस को हम ओपन क्वेश्चंस भी कहते हैं. एग्जाम्पल, पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या है स्ट्रक्चर. WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर क्या है. WH क्वेश्चन, सबसे पहले WH वर्ड एक्चुअली. तो WH क्वेश्चन वर्ड मतलब वही हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई. फिर फ्रेज भी कह रहा है, या तो क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होगा या कुछ उसमें फ्रेज होगा, भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे. फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके थ्रू एक पूरा WH क्वेश्चन का बिगनिंग होती है. फिर ऑक्सिलरी वर्ब, वही इज, एम, आर, वॉज, वर. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद जरूरी नहीं हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या अदर इंफॉर्मेशन होगी तो वर्ड ऑर्डर ये होगा. तो ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, WH क्वेश्चंस का. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल पहले उसके मूव करने के पहले मैं बता दूं कि हर WH वर्ड का एक पर्सनल इंटेंशन है. कैसे, अगर आप व्हाट या विच पूछते हो मतलब आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हो. मैंने कहा व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तो मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन या आपके बारे में मैं डिटेल जानना चाहती हूँ. विच इज़ योर क्लास, तो आपने कहा माई क्लास इज C1, राइट. विच इज़ योर होम, विच इज़ योर अपार्टमेंट, माई अपार्टमेंट इज सो एंड सो. तो यहाँ पर हम जब किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं तो हम इन दो वर्ड को, WH वर्ड्स को यूज़ करते हैं. वेयर, टू आस्क अबाउट लोकेशन. वेयर इज़ योर फादर, माई फादर इज़ इन द गीता भवन, राइट. अभी वो गीता भवन में है.
वेयर इज योर प्रिंसिपल, माई प्रिंसिपल इज टेकिंग राउंड, राइट। तो अभी वो कहाँ है, वो राउंड ले रही है। तो इस तरह से लोकेशन, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन कोलकाता। तो लोकेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वेयर यूज करते हैं। हु इज पर्सन, हु इज योर डॉटर, राइट। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, उसकी इंक्वायरी लेते हैं, तो वो हु से स्टार्ट होता है। व्हेन, आपको पता है व्हेन टाइम, व्हेन डिड इट, ये कब हुआ, राइट। व्हेन डिड यू टेल मी, आपने कब मुझे बोला। तो टाइम की बात कहा, मैंने नहीं बोला, तो आप कहते हैं आपने कब मुझे बोला, व्हेन डिड यू टेल मी। तो व्हेन मतलब टाइम, राइट। व्हाई मतलब रीजन, है ना। व्हाई डिड यू डू दिस, आपने क्यों नहीं किया ऐसा। व्हाई डिड यू डू दिस, आपने क्यों किया ऐसा, तो आप रीजन बताते हो, राइट। हाउ मतलब क्या है कि आप वे, किस तरह से किया। मैंने बोला ना, हाउ कैन यू राइट दिस ऐसे, और हाउ कैन यू स्पीक, हाउ कैन यू अटैक मी, आप मुझे कैसे अटैक कर सकते हो, है ना। हाउ कैन यू से दैट यू हैवंट रिटन दिस वन, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने नहीं लिखा, रीज़न बताओ। तो रीज़न के लिए हाउ। फिर हाउ मैनी और हाउ मच, याद रखिए हाउ मैनी मतलब कि जो नंबर काउंटेबल होते हैं, किसी चीज़ को जब हम काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी से स्टार्ट करते हैं, और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द सेशन, तो आपने कहा 100 students have attended the session. How much water is used for this recipe? How much milk is used for this recipe? Right? तो how much, इतना, right? 2 spoon, 5 tablespoon, whatever. ये much मतलब quantity, एक quantity मतलब सिर्फ आप कितना बता सकते हो, है ना। तो उसमें काउंटेबल जो नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, वो हाउ मच होते हैं, और जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं वो हाउ मेनी होते हैं। तो ऑफन आस्क अबाउट द अमाउंट, नंबर के लिए हाउ मेनी और अमाउंट के लिए हाउ मच, ये याद रखिए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, यस नो देखा, जिसका स्ट्रक्चर है कि वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, और उसके बाद मेन वर्ब या मेन वर्ब, और फोर्थ प्लेस में अदर इन्फॉर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड अदर इन्फॉर्मेशन। वो किसका स्ट्रक्चर था, यस नो का। WH में WH बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेयर इज योर मदर, राइट। तो देखा था हमने WH वाले क्वेश्चंस का फ्रेम अलग होता है, जिसमें सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, है ना। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी हम डायरेक्ट नहीं पूछ पाते किसी से, जैसे थोड़ा पॉलिश होके बोलना पड़ता है। मैंने कहा इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव योर पेन, कुड यू गिव योर पेन। तो इस तरह के जब हम थोड़े से पॉलिश वे में बात करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। कैसे, समटाइम अ डायरेक्ट क्वेश्चन में साउंड टू ब्लंट, क्या बोल रहे हैं वो, कभी कभी बड़ा ब्लंट लगता है, अनसोफिस्टिकेटेड या अनपॉलिश लगता है, तो हम क्या करते हैं, स्पेशली इफ़ वी आस्क समवन फॉर हेल्प, जब हमको किसी की हेल्प चाहिए, और व्हेन आप, और कब दूसरी कंडीशन की जब आप के लिए वो पर्सन जो है वो अननोन है, आप फर्स्ट टाइम मिले, तो जब पर्सन आपके लिए अनएक्वेंटेड है ना, या अननोन है, अननोन पर्सन के लिए, तो हम क्या करते हैं कि उसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करके फर्स्ट टाइम मिले तो थोड़ा सोफिस्टिकेशन दिखाते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, वेयर इज द बुक स्टोर, ये ब्लंट है या डायरेक्ट है। आप किसी से कभी कभी रास्ते में हम पता पूछते हैं ना, हम कहते हैं वेयर इज़ द बुक स्टोर, तो हमने उससे पूछा, पर उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पोलाइट वे में क्या पूछोगे आप, कुड यू। देखो आपने मॉडल्स पढ़ा होगा, मैं मॉडल्स पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। कुड यू और कैन यू, राइट। कैन यू गिव योर पेन फॉर अ मिनट से अच्छा है आप कुड से बोलो, कुड ज़्यादा पोलाइट, इट्स मोर पोलाइट देन कैन। तो आपने कहा कुड यू गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, है ना। तो ये जो कुड है ये पॉलिश है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट, कुड यू प्लीज टेल मी, ये लगाने की ज़रूरत कब पड़ी, जब आप थोड़े पॉलिश वे में बात करते हैं।
नहीं तो आप पूछ सकते थे वेयर इज द बुक स्टोर, है ना, तो वेयर द बुक स्टोर इज, ये यहाँ पर इज आ गया क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम, लेकिन ये याद रखें वेयर इज द बुक स्टोर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर आपने उसके पहले एक पूरा फ्रेज लगा दिया जिसको हमने कहा कुड यू प्लीज टेल मी, मतलब आप पोलाइटनेस अपनी दिखाना, हम्बलनेस दिखा रहे हो कि कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बुक स्टोर, वेयर द बुक स्टोर इज, बुक स्टोर कहाँ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट कहते हैं। दूसरा इसी को कहने का तरीका है डू यू नो वेयर द बुक स्टोर इज, है ना, तो डू यू नो की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं पूछना चाहते, तो फिर पोलाइट वे में पूछने के लिए आपने क्या कहा, डू यू नो वेयर द बुक स्टोर इज, है ना, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, नोट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट क्वेश्चन द वर्ब इज मूव टू द एंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे ही आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हो तो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर, तो ये जो इज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वेयर द बुक स्टोर इज, वही वो बोल रहा है नोट करने कि प्लीज नोट डाउन दैट द वर्ब इज मूव टू द एंड, कहाँ पर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम एक फ्रेज यूज करते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाता है लास्ट में, राइट, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वेराइटी, दैट इज टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग भी कहते हैं। क्वेश्चन टैग लगाते हैं, है ना, टैग मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसे कि इट इज़ यूज्ड टू चेक कंफर्म दैट यू हैव अंडरस्टूड, जब हम किसी बात को कंफर्म करते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया, है ना, तो वो वैसे वाले एक्सप्रेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात आप नोट करना, एक पूरा सेंटेंस, फिर ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ब, मतलब उस सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये डिटेल में मैं क्वेश्चन टैग का अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी हम फॉर अ व्हाइल समझ लेते हैं इसको कैसे। द ट्रेन लीव्स एट 9 AM, ये सेंटेंस है, ये जो है ये पूरा क्यों सेंटेंस है, आपने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी कि सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है क्योंकि इसमें ट्रेन सब्जेक्ट है, लीव्स मेन वर्ब है, टाइम बता रहा है एडवर्ब 9 o'clock, है ना, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो गया। पर अब चूंकि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है कोई भी वर्ड, तो द ट्रेन, तो इसका क्वेश्चन टैग ऑपोजिट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ब, वर्ब क्या है इसमें लीव्स, तो इसका जस्ट उल्टा टैग बनेगा। अब चूंकि मैंने बताया था कि वर्ब में एस लगता है तो हम डज लगाते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, इसमें नॉट नहीं लगा तो इसमें नॉट लगेगा टैग में, तो डजंट। और आपने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ना ही है ना शी है, मेल फीमेल नहीं है, ट्रेन है, तो इसीलिए इसका डजंट इट। याद रखिए क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट्स, हमने डज क्यों लगाया, क्योंकि इसमें लीव्स था, सिंगुलर है, और ये इसमें नॉट नहीं यूज़ हुआ तो हमने डजंट लिया, और हमने इट क्यों लगाया, क्योंकि ट्रेन 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है यू विल ब्रिंग द केक, ये सेंटेंस अपने आप में एक सेंटेंस है कंप्लीट, इसमें भी नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा, ना नॉट आ रहा है, ना नेवर आ रहा है, नथिंग नहीं आ रहा है ना, नन नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा, तो सेंटेंस माइंड फ्रेम कर लो कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब यहाँ पर विल का फॉर्म होता है, इसके रूल्स हैं, फिर भी फॉर अ व्हाइल समझ लो कि विल का हमेशा अगर सेंटेंस में विल है तो वो वुड है, ये एक्चुअली वुड नॉट है, ये वोंट मतलब वुड नॉट, तो ये 2 चीज़ों का फुल विल, तो ये है सॉरी ये वुड नॉट है, ये जो है ये वुड नॉट है, वुड नॉट, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है वोंट, है ना, तो वुड नॉट। और यू का इसमें क्या कह रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर हमने प्रोनाउन ट्रेन को चेंज करके प्रोनाउन लिया इट, लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन ही है तो यू का यू ही रहता, हमने पहले भी पढ़ा यू का फॉर्म चेंज नहीं होता, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, वोंट यू। रिपीट कर रही हूँ, द ट्रेन लीव्स एट 9 AM, डजंट इट, पढ़ोगे कैसे, डजंट इट,
दूसरा, यू विल ब्रिंग द केक, वोंट यू, यू विल ब्रिंग द केक, आप लेके आओगे, वोंट यू, लाओगे ना, लाओगे कि नहीं, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, आप केक लेके आओगे, लाओगे कि नहीं, है ना, तो वो जो लाओगे कि नहीं, दैट इज वोंट यू, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टेक्स्ट। अब लास्ट वेराइटी, इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इट इज रेनिंग नाउ, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, है ना, तो इसका टैग क्या बनेगा, ये तो कॉपी हो जाएगा इट इज रेनिंग नाउ, पर इसका टैग बनेगा नेगेटिव, क्योंकि इज ये और इसके साथ नॉट लगाने का माइंडसेट बनाओ, और ये तो इट का इट ही रहेगा। हमने पहले भी देखा कि इट भी चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग नाउ, इजंट इट, अब बारिश हो रही है ना, ऐसा वाला। दूसरा एग्जाम्पल, योर फादर इज नॉट वर्किंग टुडे, ये नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव होगा। तुम्हारे फादर आज काम नहीं कर रहे हैं, तो योर फादर इज नॉट वर्किंग, ये जो है ये इज और नॉट है, तो ये दो चीजें हैं इसमें, तो ये पॉजिटिव, तो इसका टैग क्या बनेगा, इज, और फादर कौन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हमने अभी देखा था सब्जेक्ट, तो इज ही, क्या वो कर रहे हैं, ऐसा। थर्ड, द स्टूडेंट्स आर विजिटिंग द म्यूजियम, तो ये तो सेम ही रहेगा, विजिटिंग द म्यूजियम। अब स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे हैं और सेंटेंस में निगेटिविटी नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, आरंट, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे, आर नॉट, और स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे, आरंट दे, समझ में आया। और लास्ट एग्जाम्पल है, एडम वॉक्स टू क्लास ऑन ट्यूजडेज, वो सिर्फ ट्यूजडेज में जाता है, जितने ट्यूजडेज आते हैं, तो आपने क्या बोला, एडम वॉक्स टू क्लास ऑन ट्यूजडेज, एडम सिंगुलर है, सेंटेंस में नेगेशन नहीं है, तो अब हम सेंटेंस में नेगेशन डालेंगे, और चूंकि वॉक्स है, ये एस से याद रखो, तो डज से बनेगा, डज नॉट, डजंट, डज नॉट, ये जो है ना, ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, और हमेशा इसमें शॉर्ट फॉर्म ही लेना है आपको, तो डजंट, और एडम थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, तो आपने उसका प्रोनाउन ही लगाया। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स फॉर्म होते हैं। Moving to next last part of this session, that is negative questions for confirmation. कभी कभी आप नेगेटिव बात भी करते हो पर कंफर्म करने के लिए, कैसे कि मैंने कहा नहीं कहा था ना मैंने, तो आप कहते हो ना कि नहीं मैंने नहीं कहा था, तो आप जब क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हो और नेगेटिव भी, कैसे, डिडंट यू हियर द न्यूज़, तुमने न्यूज़ नहीं सुनी, कहते हैं ना तुमने नहीं सुनी, ऐसा हो गया वहाँ पे, तो आप कहते हैं डिडंट यू हियर द न्यूज़, सैली वो वन द मैराथन, अरे तुमको नहीं पता सैली मैराथन जीत गई, है ना, तो डिडंट यू हियर, तुमने नहीं सुना सैली मैराथन जीत गई, तुमने नहीं सुना उसका रिजल्ट आ गया, डिडंट यू हियर हिज रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, राइट। तो हम जब तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं कहा, तुमको नहीं पता है कि नहीं, वैसे वाले सेंस के लिए हम नेगेटिव क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं, ये भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पर आपको वैरायटी पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी, ये नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, ये दो चीज़ों का अमलगमेशन है, नेगेटिव भी है और साथ में क्वेश्चन भी है ना। तो ये हैजंट, क्योंकि हमने देखा था ऑक्सिलरी वर्ब में कि ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और नेगेटिव भी लगाते हैं इस सेंटेंस में, तो क्या हैजंट ही, डिडंट यू, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो हैजंट ही कॉल्ड जो है और हियर जो है मेन वर्ब है। याद रखिए ये सेम स्ट्रक्चर हम पहला वाला यस नो का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, उस यस नो में नॉट नहीं था, इसमें नॉट है। डिडंट यू हियर द न्यूज़, है ना, ये एक्स्ट्रा जो अभी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, अदर इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया, क्या, सैली वन द मैराथन। हैजंट ही कॉल्ड बैक येट, उसने क्या फिर से नहीं कॉल किया, है ना, इट हैज़ बीन 2 hours, अब 2 घंटे हो गए, उसने अभी तक कॉल नहीं किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्वेश्चंस को हम कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। तो फाइनली स्टूडेंट, आज हमने देखा कि हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, हाउ टू फ्रेम अ क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हमने देखा 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला यस नो, या तो यस नो, दूसरा WH क्वेश्चन, तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, चौथा हमने देखा क्वेश्चन टैग, चौथा है क्वेश्चन टैग मतलब सिर्फ आपको टैग लगाना है, और 5वीं वेराइटी है नेगेटिव क्वेश्चंस, राइट। इनके सबके
अपने अपने फॉर्मेट है। जैसे कि ये याद रखिए कि ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और फिर इसमें सब्जेक्ट आता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये WH फिर ऑक्सिलरी और फिर सब्जेक्ट होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट में आपको फ्रेज यूज़ करना है, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू गिव योर मोबाइल, है ना, मे आई यूज़ योर मोबाइल। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट है, पॉलिश जब हम थोड़ा सा बात करते हैं तब। और उसके बाद क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन के साथ ही बनता है। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखना है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा और प्रोनाउन होगा, बस इतना ही। इसी से क्वेश्चन टैग फॉर्म होता है। नेगेटिव हेल्पिंग सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ आ जाएगी, अगर वो वाइस वर्सा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल फॉर्म में आएगा, बिना नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो ये है। और नेगेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ही नेगेशन के साथ स्टार्ट होता है कि तुम्हें नहीं पता वो हार गई, तुम्हें नहीं पता कि हम मैच हार गए, तो डिडंट यू टेल मी, डोंट यू नो दैट वी हैव डिफीटेड द मैच, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। So thank you so much for attending this session, and I would like to listen you again and again. Please write your queries on chat box. I would be very happy if you write something, whatever is in your mind. So please write to me. Thank you. God bless you.